नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड डे आपकी अप्रोच क्या हो बाजार पर, इसको लेके थोड़ा सा आज बात नहीं करेंगे, कयास लगाने की कोशिश करेंगे। मजाक में अगर कहूं तो अगर आप बहुत दिनों से अप्पू घर ना गए हों, कोई झूला ना झूला हो, तो यहाँ पे आइए, हम आपको दिखाते हैं क्या हो रहा है उलट फेर। मतलब आप समझ लीजिए कि मैं यहाँ पे स्टूडियो में आने के लिए कुछ देर पहले चला था वहाँ से अपनी सीट से। लगभग 1 मिनट के अंतराल में निफ्टी में करीब 300 पॉइंट का स्विंग आया। अप्रॉक्सीमेटली 23,120 से 23,220, 23,220 से 23,330, 23,330 से 23,430। क्या वोलेटिलिटी है। और अगर आप इस देखिए, मुझसे डायरेक्टर साहब कुछ देर पहले पूछते थे कि डेटा चेंज करूं क्या, क्योंकि 20 मिनट पहले निफ्टी का डेटा कुछ और था, अब कुछ और है। बट अगर मैं इसको सम अप कर दूं ना, सिर्फ अगर 2 लाइनों में, तो वो ये है, स्टिल दिस वोलेटिलिटी परसिस्ट बिलो 10-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज एंड स्टिल दिस वोलेटिलिटी परसिस्ट अबव स्ट्रॉन्गेस्ट पुट राइटर्स जोन 23,100 के 23,000 के ऊपर और 10 डेमा के नीचे, जो कि प्लेस्ड है करीब 23,400 पर। एक बात मैंने सुबह कही थी, याद रखिएगा, मैं जिस प्रकार से वो 23,100 और 23,000 के पुट्स में कंसंट्रेशन है, 23,091 से पहले चाहे कुछ भी हो जाए, शॉर्ट तो नहीं प्रेस करने वाला। और निफ्टी बैंक पर भरोसा कम है, याद रखिएगा। ये सुबह बात हुई थी कि निफ्टी बैंक 49,900 से लेकर 50,900 की ट्रेजेक्ट्री जब तक पार नहीं हो रही, तब तक ये जनाब की कोलैप्स होने की टेंडेंसी रहेगी। और जैसे ही आप बेस 1 वायलेट करेंगे, जो कि 49,000 के आसपास है, आप बेस 2 तक जाएंगे ज़रूर। बट मोटे तौर पे निफ्टी में हुआ क्या, इसको समझने की कोशिश करते हैं। जरा निफ्टी 50 को मेरी वॉल पे रखिएगा एक बार प्लीज़, जरा, कि ये पुल बैक जनरेट किसने किया। मेरी वॉल पे रखेंगे प्लीज़ डायरेक्टर साहब, और वो हीट मैप दिखाइए। असित बरनपति हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। असित, मेरे को तो जो समझ में आ रहा है वो ये है कि सिंपली ये 10 डेमा के नीचे वोलेटिलिटी है और वो 23,100 के पुट राइटर्स के जोन के ऊपर है। आप निफ्टी पे क्या कर रहे हैं, या आपको लगता है कि अभी निफ्टी अनट्रेडेबल है, इससे दूर रहे? आपका व्यू निफ्टी और निफ्टी बैंक पर, असित। गुड आफ्टरनून वीरेन जी। आप जैसे डेटा के बारे में देख रहे थे, मैं भी कई शॉर्ट कॉल्स लेके I was ready and I had to change those short calls because of the volatility in which Nifty has swung। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा carefully trade करना चाहिए। Bank Nifty is anyway untradable because of the option premiums, but even if Nifty में जो swing आया, that is little scary। दो मुझे नहीं लगता कि 23,500 के ऊपर जब तक निफ्टी जाएगा तब तक हम bullish होंगे। But at the same time, this is I think another perfect level, keeping another 70-80 points का stop loss, maybe 23,450 to go short in Nifty। That is how I'll be looking at it। But at the same time, as a trader, I would say कि it's better to have little quantity, ना कि having overly kind of positioning yourself in any direction because of the swings, जो MTM swings रहेगा, that is also little scary in terms of the way it is moving। So Nifty में short का ही रहेगा 23,450 का stop loss लेके, maybe around 23,200 and 23,200 में again another 50-60 points का stop loss रख के towards the upside movement। That is, I'll be looking at Nifty. Again, Bank Nifty, I would say कि I will avoid at this point of time। ICICI Bank and HDFC Bank both are looking weak, but at the same time, the swings are not tradable to be honest। So yeah, that is I'll be looking at it। हाँ देखिए, हम ना चार्ट्स को रीड कर सकते हैं, आप इंट्राडे में पुट राइटर्स कॉल राइटर्स को रीड कर सकते हैं, लेकिन जब पुट राइटर्स के जोन खुद टूटने लगें, कॉल राइटर्स के जोन खुद टूटने लगें, तो आप कन्विक्शन किस पे जुटाएंगे? आप नहीं कह सकते कुछ। तो एज ऑफ नाउ प्लीज़ अवॉइड इंडेक्स। हालांकि जो असित का व्यू आपने सुनी लिया, और मैं अगर जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब कैंडलस्टिक चार्ट को लेके आइएगा और निफ्टी का डेली पे ले आइए एट 12:03 पर। अगर आप इस कैंडल को डिफाइन करना चाहें, क्योंकि अभी आधा अंश बाकी है इस पूरे दिन का। आज की लोअर शेडो यानी ओपन पॉइंट या फिर अभी का जो CMP है और लो में कल का पूरा प्राइस जोन, शुक्रवार का पूरा प्राइस जोन, गुरुवार का पूरा प्राइस जोन और बुधवार का पूरा प्राइस जोन, और इनफैक्ट कुछ हद तक लास्ट ट्यूसडे पूरा प्राइस जोन आज की लोअर शेडो में है जनाब। ये कौन सा है? ये देखिए, आज की लोअर शेडो यानी जो लो लगा और एग्जैक्टली जो CMP है उसके बीच में पिछले पूरे 5 सेशंस के प्राइस रेंज है।
यानी ये एक ऐसा भी दिन हो सकता है जिसने शॉर्ट होल्डर्स को ट्रैप कर लिया, बट फाइनली मेरे ख्याल से क्लोजिंग बताएगी कि कौन ट्रैप हुआ कौन नहीं हुआ। बट नाउ प्राइस, जहाँ तक प्राइस का सवाल है, 10 डे में और ड्रॉ कर दीजिए, इस पर 10 डे के ऊपर है। दरअसल बीते कुछ मिनटों में एफएमसीजी और आईटी में एक रिकवरी है। लुक एट निफ्टी आईटी एट 42,377, इसमें एग्रेशन आया है। बहुत सारी और स्क्रिप्ट्स जहाँ पे एग्रेशन आया है उसमें ज़रा प्लीज़ स्क्रीन पर रखिएगा एक बार। एशियन पेंट्स करीब करीब 23,211 पे, नहीं 2311 पे डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। मेरा मानना ये है सिंपली सेकेंड हाफ को अब बैठ के देखना चाहिए। सिंपली देखिए मार्केट का मैसेज क्या है। एक ग्लोबल इवेंट गया भी है, मार्केट का आज का प्राइस बिहेवियर बिल्कुल वाइल्ड रहा मेरे ख्याल से। असित, आप क्या करते हैं? हमें छोड़िए, कुछ देर के लिए कॉल छोड़ते हैं, बात करते हैं। साइकी क्या कहती है इस सेशन को, क्या देखना चाहिए क्लोजिंग तक, कैसे ये टर्न हो रहा है, तीन क्लोज कहाँ आ रहा है, उसके बाद दाव खेलना चाहिए? और दूसरे प्रश्न का उत्तर ये दीजिएगा कि आपके 3 ट्रेड्स क्या रहेंगे। मेरे हिसाब से जहाँ पे भी रैली फेल हो रहा है, मुझे लगता है कि वहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। जिस हिसाब से आई थिंक निफ्टी में जिस हिसाब से स्विंग है, दैट इज लिटिल स्कैरी। अभी आप देखेंगे तो अगेन निफ्टी इज काइंड ऑफ नो कूलिंग ऑफ विद 23,450 का अगर टारगेट मतलब स्टॉप लॉस रखेंगे, मेरे हिसाब से अगेन वी माइट हैव अ स्विंग टुवर्ड्स 23,300 काइंड ऑफ थिंग। बट हाँ, मतलब इंडेक्स को थोड़ा अवॉइड करें तो बेटर रहेगा, बिकॉज इन हाइंडसाइट वी आर ऑल इंटेलिजेंट। हमें लगता है कि हमें सब पता होता है, बट जब वो मार्केट में स्विंग्स होता है उस टाइम पे यू काइंड ऑफ बिकम लिटिल स्टिल। सो मेरे हिसाब से इंडेक्स को अवॉइड करके स्टॉक स्पेसिफिक में ट्रेड करना थोड़ा बेटर रहेगा। ओके असित, आपके 3 ट्रेड्स इस वक्त के? वीरेंद्र जी, पहले अल्ट्राटेक सीमेंट में लॉन्ग जा सकते हैं। स्टॉप लॉस ऑफ 10,900 फॉर अ टारगेट ऑफ अराउंड 11,100। आई थिंक सीमेंट पैक में आज अच्छा मोमेंटम है, एंड अल्ट्राटेक सीमेंट जैसे EMA 200 के ऊपर काइंड ऑफ ट्रेड कर रहा है। बुलिश गैप है और काइंड ऑफ थोड़ा रिलेटिवली वीकर मार्केट एंड वोलेटाइल मार्केट में ये अपना गेन्स को मेंटेन कर रहा है। OI इज काइंड ऑफ लो ऑफ द डे, बट प्राइस इज डेफिनेटली गॉन हाई ऑफ द वीक। एंड जो ऑप्शंस का डेटा है, PE-C का OI चेंज है, दैट इज पॉजिटिव। मुझे लगता है कि थोड़ा वोलेटाइल रह सकता है, बट अल्ट्राटेक सीमेंट इज लुकिंग गुड फॉर गोइंग बियॉन्ड 11,100। ओके, अल्ट्राटेक सीमेंट पहला स्टॉक जो कि यहाँ पर असित को इम्प्रेस कर रहा है। आपका दूसरा ट्रेड असित? वीरेंद्र जी, में एशियन पेंट्स में लॉन्ग जा सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 2295 98 इस जोन पे फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 2350। अगेन आई थिंक सिमिलर सेटअप है। EMA 20 के ऊपर प्राइस ट्रैवल कर रहा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है, प्राइस इज हाई ऑफ द वीक, एंड थोड़ा इन द मनी पुट रेटिंग देखने को मिल रहा है, तो एशियन पेंट्स इज लॉन्ग। ओके, एशियन पेंट्स जिसमें अभी अभी इंट्राडे में बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आया, डे हाई की ट्रेजेक्टरी मार्केट ट्रेड करता हुआ। सो एक हो गया अल्ट्राटेक सीमेंट स्पेस में, देन एशियन पेंट्स। असित, तीसरा ट्रेड आपका? वीरेंद्र जी, टाटा मोटर्स में शॉर्ट जाने का रहेगा मेरा ट्रेड। आई थिंक 785 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे। राइट नाउ टाटा मोटर्स इज अराउंड 779। आई थिंक फॉर ए इनिशियल टारगेट ऑफ अराउंड 760-65 के रेंज में हम पहले देख सकते हैं। प्राइस हैज गॉन बिलो EMA 20। ओपन इंटरेस्ट में काफी अच्छा काइंड ऑफ ऑप्टिक दिखने को मिल रहा है, एंड जो IV का डेटा है वो हाई ऑफ द क्वार्टर है। मुझे लगता है टाटा मोटर्स में थोड़ा सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिल सकता है पोजिशनली। ओके, तो यहाँ पे असित जी के 3 ट्रेड्स हो गए। एक टाटा मोटर्स सेल है, याद रखिएगा 778.60 पर, और अल्ट्राटेक सीमेंट बाय है, और आपका एशियन पेंट्स भी एक बाय है। और जैसे कि मैं भी कह रहा हूँ और असित भी कह रहे हैं, देखिए आज इंडेक्स ने हमारी जो लिमिटेशंस है ना वो उजागर कर दिए हैं कि अभी इस रेंज में थोड़ा सा अपने व्यू को छोड़कर बाज़ार को देखिए। अभी इंडेक्स में इंडल्ज होने की ज़रूरत नहीं है। और मेरे को लग रहा है कि आज हमें थोड़ा सा ना ये वोलेटिलिटी है वो देखने को और मिलेगी। अभी हमने उसका एक अंश देखा है, और सिर्फ एक चीज़ को याद रखते हुए कि FIs हायर लेवल्स पर शॉर्ट कर रहे हैं, लग रहा है कि कोलैप्स होने की टेंडेंसी परसिस्ट करेगी। और एक और चीज़ देखते हुए ये कि FIs 3.25 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट हैं, वो भी इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो इंडेक्स को अवॉइड कीजिए। हम लोग के पास थोड़ी सी कम कैपिटल होती है, तो बहुत ज़्यादा इस वक्त इस वोलेटिलिटी में ट्रैप होने की ज़रूरत नहीं है।
बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।